साहब ये बताएं कि ये किस बैनर तले होगा कार्यक्रम आपका? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ये जो जेल भरो आंदोलन होगा किस बैनर तले होगा। अभी मैंने बताया कि ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच पिछले करीब 1 साल से देश में कार्यरत है और बहुजनों की, शोषितों की, गरीबों की, वंचितों की, भूमि जितने भी लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है उनकी मदद कर रहा है, उनको संवैधानिक अधिकारों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन होगा, तो ये ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच के तले होगा, जिसमें जिस ऑर्गेनाइजेशन में देश भर के सभी जो बहुजन कैटेगरी में लोग आते हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी, मूल निवासी, घुमंतू जातियाँ, बहुत सारे लोग हैं, वो सभी का ऑर्गेनाइजेशन है और उन्हीं पर अत्याचार होते हैं और मुट्ठी भर लोग अत्याचार करते हैं। अभी आपने देखा एक बदायूं का MLA बीजेपी का अभी 2-3 दिन पहले चिल्ला के कह रहा था उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार है और इसको आपको मानना पड़ेगा, आप वहीं रहिए जहां आपकी औकात है। इस चीज़ पर आप पार्टी के माननीय सांसद संजय सिंह ने कमेंट किया, वो लखनऊ गए और उन्होंने कहा ये तो गलत है, ये ऐसा तो किसी सरकार ने नहीं कहा जैसा कि बीजेपी सरकार कह रही है। और उस विधायक के कहने के बावजूद भी बीजेपी की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना नरेंद्र मोदी की तरफ से, ना अमित शाह की तरफ से, ना योगी की तरफ से। इसका मतलब है कि उस विधायक ने जो कहा वो बीजेपी ने कहलवाया हुआ है, नहीं तो उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि ये इसके विचार हो सकते हैं, बीजेपी पार्टी के नहीं है। ऐसा अभी तक नहीं आया, इसलिए ये बहुत ऐसा है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मानता हूँ कि योगी जी ठाकुर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनका नाम कुछ और है, योगी कहा जाता है, लेकिन इस तरह का तो किसी सरकार ने नहीं किया। किसी की सरकार आ गई वो कहे ये तो उसकी जात की सरकार है, तो ये तो असंवैधानिक बात है जिसको न्यायपालिका को मुख्य रूप से हायर जुडिशरी को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर ऐसे विधायक के खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहिए। तो इस तरह से लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को जो टेरराइज किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसका इंडिकेशन पूरे देश में जा रहा है। ये एक बहुत ही एक नाजुक मोड़ से देश गुजर रहा है और ऐसी व्यवस्था देश को तोड़ने वाली है, देश को जोड़ने वाली नहीं है। ये देश, जिस देश में 70 साल से आज 73 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 73 साल में आपने देखा ऐसी कोई पार्टी नहीं आई जिसने इस तरह की भाषा का यूज़ किया हो और इस तरह से लोगों को डराने धमकाने काम किया हो जैसा कि बीजेपी कर रही है। तो इसलिए संजय सिंह के खिलाफ क्या हुआ, जब उन्होंने इसका विरोध किया और योगी जी को चैलेंज भी किया, योगी जी ने क्या काम किया, करीब 7 FIR 7 उनकी राज्यों में करवा दी और भी करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप सरकार की नीतियों के विरुद्ध कुछ बोलो जो असंवैधानिक नीतियां हैं तो आप देशद्रोही माने जाएंगे। और न्यायपालिका जो मुख्य रूप से हायर जुडिशरी है, उसके आदेशों को ध्यान में रखते हुए उसके बिहेवियर के बारे में कुछ बोलो तो कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें, यानी न्यायपालिका की तरफ से, हायर जुडिशरी की तरफ से लोगों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, टेरराइज किया जा रहा है कि हम कुछ भी करते रहे, हम सुप्रीम हैं, आप हमारे खिलाफ, हमारे जजमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। और उधर सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आप देशद्रोही हैं। अभी देखिए हनी बाबू दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जेल में डाल दिया गया। क्या उनका फॉल्ट है? वो प्रोफेसर हैं, अच्छी बात करते हैं, OBC के हैं, OBC से संबंधित उन्होंने जो मीटिंगें करते हैं, लोगों को जो अवेयरनेस पैदा करते हैं, क्या उन्होंने देशद्रोह कर दिया? अभी प्रशांत कनौजिया पत्रकार है, वो शूकास्ट है, उसको जेल में डाल दिया गया। आनंद तेल तुंबड़े वो भी शूकास्ट हैं महाराष्ट्र, उनको जेल में डाल दिया गया। ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जो संविधान में राइट टू स्पीच है, व्यूज को एक्सप्रेशन का अधिकार मिला हुआ है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। उधर बीजेपी सरकार दबाने की कोशिश कर रही है और इधर सुप्रीम कोर्ट दबाने की कोशिश कर रहा है। यही प्रशांत भूषण केस में हो रहा है। वो लॉयर हैं, उन्होंने इतना बड़ा कमेंट नहीं किया, ना ट्वीट किया, जिसकी वजह से कंटेम्प्ट बन जाए। आपने देखा, शायद पता होना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी, हाई कोर्ट के जजों को भी, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किन परिस्थितियों में लागू करना चाहिए। आज से कम 20-30 साल पहले का उदाहरण है इंग्लैंड का। इंग्लैंड में इस तरह की बात हुई तो इंग्लैंड के जो जुडिशरी है उसने कहा था
कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जुडिशरी अपने बचाव में कभी इस्तेमाल नहीं करेगी, कभी इस्तेमाल नहीं करेगी। ये एक व्यवस्था दी हुई है जो जरूरी भी है, लेकिन कोई जज, कोई भी न्यायालय इसको अपने बचाव के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए तलवार की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा। वो आज इस देश में हो रहा है। प्रशांत भूषण केस आया, नोटिस गया, जवाब दिया गया, आर्गुमेंट हुआ, बहस हो गई, उनको कन्विक्ट मान लिया गया कि भाई गिल्टी, इज गिल्टी। उसके बाद कन्विक्शन पे आइए, कन्विक्शन पे भाई सज़ा क्या होनी चाहिए, उस पर भी आर्गुमेंट हो गया, फिनिश हो गया। उस पर आर्गुमेंट हो गया, अभी तक जजमेंट क्यों नहीं आया? ना तो उनकी सज़ा हुई, ना उनको इक्विट किया गया, बरी किया गया। बट इज दिस सुप्रीम कोर्ट को अब ये कौन समझाया जा करके भाई सब कुछ हो गया, ना उनको बरी किया गया, ना सज़ा हुई। दूसरे रेफरेंस में CS कन्नन, वो एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति थे, जज थे, हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने कुछ एप्लीकेशन एक दी, एलिगेशन थे, उसमें रहे होंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और 6 महीने के लिए उनको जेल भेज दिया गया, इमीडिएट जेल भेज दिया गया। तो ये दोहरी पॉलिसी जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया का चला रहा है, इससे हमारे सुप्रीम कोर्ट की गौरव गरिमा प्रतिष्ठा बहुत ही खत्म होने जा रही है, जो अब से पहले कभी नहीं हुआ था। और मैं समझता हूँ कि ये सब बीजेपी की सरकार के इशारे पर हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को समझना चाहिए कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो पूरा देश का गौरव है सुप्रीम कोर्ट, जिसको एवरीबडी, एवरी सिटीजन सैल्यूट करता है, और सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की रक्षा करता है, हमारे सिटीजन्स की रक्षा करता है, तो उनको अपना विवेक से काम लेना चाहिए, न कि गवर्नमेंट के इंडिकेशन के अनुसार काम करना चाहिए। तो ये गलत हुआ है। दूसरी एक बात और कहना चाहूँगा, अभी आपने देखा मिस्टर गोगोई साहब को, वो CJI थे, उन्होंने जल्दी में थोड़े दिनों के बीच में 2-3 इम्पोर्टेंट केसों में फैसले दिए। फैसले देने के पश्चात उनको शायद ऑफर दिया गया कि तुमको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। उसके पश्चात वो रिटायर हो गए और उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि द इम्पोर्टेंस एंड एग्जिस्टेंस एंड ऑनर ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इज बेटर देन द CJI। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि यदि हमारे देश का ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये समझे कि हमको रिटायर होने के बाद राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा, तो और उसमें अपना मान सम्मान समझे और CJI की पोस्ट को उससे छोटा समझे या कुछ भी अदरवाइज समझे, तो ये देश का दुर्भाग्य है। और देश के लोगों को सोचना पड़ रहा है आज कि इस तरह की सोच जो है सुप्रीम कोर्ट से बदलनी चाहिए, और किसी भी जज को इस तरह की सोच नहीं फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि मैं भी एक लीगल सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, एडवोकेट हूँ, इसलिए जितने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के सब माननीय हैं, हमारे लिए भी माननीय है, पूरे देशवासियों के लिए माननीय है। तो जब कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उनको उसी तरह से देखना चाहिए कि हमारे लोग, जो देश के लोग हैं, वो हमको अप्रोच कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, और जब हम जज की कुर्सी पे बैठे हुए हैं उस समय मेरा ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई भाई भतीजा है, ना जाति बिरादरी है, हम केवल जज हैं, और जो कानून कहता है उसके अनुसार हमें फैसला करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो उनकी अपॉइंटमेंट होती है वो कोलिजियम के माध्यम से होती है, और कोलिजियम किनको अपॉइंटमेंट करती है पूरे देश अब जान चुका है, कहीं किसी तरह की बात छिपी नहीं हुई है। इसमें सुधार होना चाहिए। हमारा जो मूवमेंट है, आगे जेल भरे आंदोलन भी होगा, तो वो तब होगा जब इनको पहले ज्ञापन दिया जाएगा, मेमोरेंडम दिया जाएगा, सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा कि भाई ये बात है और इसको आप मानिए, और ये इससे संविधान का हनन होता है, इसको ख़त्म करिए। उसके बाद वो नहीं मानते हैं, उस कंडीशन में हम लोग जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से ये जो भी आंदोलन होगा वो ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच की तरफ से होगा। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोशिश की जा रही है जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठन हैं सब मिलकर के भाग लेंगे। ये सबका ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी तरह का कोई ईगो न तो मेरा है न किसी व्यक्ति विशेष का है। सबकी समस्या है, उसका निदान करने के लिए हम जाएंगे। और इसमें जो श्रमण क्लास के भी एडवोकेट हैं वो भी सफर हैं, क्योंकि वो बुढ़े हो गए हैं
वो जज नहीं बन सकते, क्योंकि वो उस कम्युनिटी में नहीं आते। उस कम्युनिटी में भी नहीं आते, यदि आ भी जाएँ तो भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दूसरी कंडीशन है कि वो जो जज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेट होने जा रहा है, उसका चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा, कोई रिलेटिव कनेक्शन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या भी हो, तभी उसे बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा किसी देश में ये व्यवस्था नहीं है कि कोई जज ही जज की अपॉइंटमेंट करता हो। किसी देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल इंडिया में ये व्यवस्था है। तो ये संविधान का टोटली वायोलेशन है। इसका हम विरोध करते हैं, सारा देश इसका विरोध करता है और इसको माननीय उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कहाँ पर गलती होने जा रही है, क्योंकि सारा देश इसके खिलाफ जा रहा है। इसलिए ये आंदोलन करना जरूरी है। धन्यवाद वकील साहब, आपने बहुजनों की बात को बहुजन यूट्यूब चैनल पर बड़े बेबाकी से जवाब दिया है। आप साधुवाद के पात्र। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।